बस आपकी तारीफ समझ लीजिए या चापलूसी समझ लीजिए, जिसको जो समझना है समझिए, लेकिन आप जैसा अधिकारी कोई अभी तक यहाँ नहीं है। जो भीड़ दिख रही है, मैं इससे पहले भी आया हूँ, किसान बहुत कम आता हूँ क्योंकि काम जब होता नहीं तो आने का मन नहीं करता। मेरी तरफ से हमारे संगठन के पांडे जी हैं, ये लोग समस्याएं उठाते रहते हैं। मैं आज 3 महीने बाद आया हूँ और आपके समर्थन में मैंने बहुत सारे वीडियो भी डाले हैं, लेकिन मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि आपको लोग भगवान की तरह और देवता की तरह पूछ रहे हैं इस समय। ये जो पब्लिक आ रही है यहाँ पर, ये इसी लिए आ रही कि कोई इतनी आस है आपसे, कहीं ना कहीं लोगों ने गलत काम किया। मैं सब पर आ रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, अच्छे अधिकारी हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई दबाव के ऊपर प्रेशर पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके ऊपर कोई दबाव या प्रेशर काम करने वाला है। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि हाँ, ये जो लोग बैठे हैं ये चेहरे देख लीजिए आप, और ये लोग बहुत दबे कुचले लोग हैं। यहाँ जो भी लोग आते हैं, तो आपसे बस इतनी उम्मीद है कि हम संगठन की तरफ से हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है जो भी हम देंगे 99% काम उससे होगा, मुझे पता है। लेकिन यहाँ चीजें जो सालों से बिगड़ी हुई हैं, आपके आने से वो सुधर रही, उसमें समय लगेगा, गड्ढे भरने में समय लगेगा। मैं कई बार आया, 21 तारीख को हमारी मासिक बैठक होती, मैं 2 बार पिछली बार आया, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने कहा चलो भेंट होती रहेगी, इन लोगों से बता दिए भाई जो समस्या उठा दी है। 16 फरवरी को हमने पंचायत रखी है यहाँ, राकेश जी का जिसमें मुख्य अतिथि हैं। तो आज इस वजह से हमको और आना पड़ा, क्योंकि हमें आज जगह भी देखनी है कहाँ पर कार्यक्रम। उससे पहले हमें लगता है कि हमारी अगर आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सारी समस्याएं जिले की वो छोटी छोटी संगठन से संबंधित, या कई संगठन के लोग हैं, ये सब अपने लोग हैं, कोई यहाँ गैर पे नहीं, सारे हमारे लोग हैं, संगठन के लोग हैं, और किसी कोई ऊंचा और नीचा यहाँ पे नहीं है। सब लोग हम लोग बराबर हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, और हम भी उसी तरीके से कर रहे हैं। तो अपना एक मानना है, क्योंकि मैंने जीवन में कसम खा रखी है, क्रांतिकारी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, मैं उसका जीवन भी रहा, और मुझे अगर मैं चाहता तो शायद पार्टी में एक बहुत ऊंचे पद पर भी जा सकता था, लेकिन मैंने चुनाव किया कि मैं किसानों के लिए लड़ूंगा, क्योंकि किसानों की स्थिति ऐसी है साहब कि इस देश में सिगरेट की जरूरत नहीं है, लेकिन सिगरेट बनाने वाला अमीर है। इस देश में शराब की जरूरत नहीं है, लेकिन शराब बनाने वाला अमीर है। लेकिन इस देश में भोजन की जरूर है साहब, क्योंकि अगर भोजन नहीं होगा तो सब मारे जाएंगे, और वो किसान भोजन देने वाला किसान होगा। तो आप मेरे लिए भगवान हैं और देवता की तरह है, और मैं बार बार आपका अभिवादन कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप जब तक रहें। आप भाई साहब एक मिनट, हमें पता है कि शायद इतना प्रेशर दबाव सत्ता का पड़ेगा आपको, हो सकता है हमारे बीच से आपको जाना भी पड़े, हमें पता है कि आप जहाँ थे इतना पावर लगा के आपको वहाँ से भी हटाया गया, और यहाँ हम लोग इतना प्रसन्न है, खुश हैं, क्या बताएं। लेकिन एक चीज और आपसे कहना चाहता हूँ कि हो सकता है भाई आप चले जाओगे तो हम लोग रोएंगे, नहीं नौकरी में इजाजत नहीं, ऐसा है दबाव जो पड़ता है, जब अच्छा काम हो जाएगा इतनी जल्दी जो आ जाएगी। जब काम कोई अधिकारी करता है तो जो लोग गलत काम करने वाले, आज हम ये सुनते हैं कि यार वो गालियां देकर कहते हैं अरे बहुत बेकार जी हम आ गए, जो करप्ट लोग हैं ये मतलब गालियां देकर संबोधित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग करप्ट हैं, जो खराब लोग हैं वो लोग ये बातें गालियां देकर कहते हैं कि बहुत बेकार डीएम आ गए, काम नहीं कुछ हो पा रहा है, मिट्टी की खुदाई नहीं हो पा रही, बालू का काम नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गलत कर रहे हैं इसलिए कहते हैं। लेकिन जो आम जनता है वो बहुत खुश है, वो बहुत प्रसन्न है। मैं आपसे निवेदन पर सूचना करता हूं, क्योंकि कुछ लोगों से मैंने सुना है, पत्रकारों से भी, कि डीएम साहब जब घर से निकलते हैं कहीं के लिए, शुरुआत में तो नहीं पता चला लोगों को, लेकिन जब अब आप निकलते हो तो लोग लगे हैं कि कहाँ कौन से ममता ब्लॉक आप जा रहे हैं, कि महोली ब्लॉक आप जा रहे हैं, तो रास्ते में आपकी गाड़ी किधर निकल रही है ये बताने के लिए लोग साहब निकल रहे हैं। तो आप कुछ इसका भी निदान करिए, कुछ उस तरीके से, या तो मतलब हमको लग रहा है ये गाड़ी नहीं है, हमें मालूम बहुत बहुत धन्यवाद।